आपने कौन कौन से एग्ज़ाम्स दिए थे? तो कौन कौन से लोकेशन प्रेफरेंस थे कि हमें यहाँ कॉलेज लेना है, फिर कैसे आप ग्रेटर नोएडा में आ गए? क्या सही डिसीजन रहा या आके कॉलेज में पछता रहे हो कि नहीं आना था यहाँ पे? कैसा है यहाँ का फैकल्टी? कोडिंग लैंग्वेज में तुषार यहाँ पे क्या क्या करा रहा है और कब से कराना स्टार्ट कर देता है? तो यहाँ पे क्या लैब में लेके जाते हैं, वहाँ पे सिखाते हैं कि बेटा ऐसे से करना है, ऐसे से करना है, ये कुछ है यहाँ पे या नहीं? यहाँ पे क्या जो भी यहाँ पे करिकुलम है इनका वो इंडस्ट्री रेलिवेंट है या नहीं है? 10 लाख का प्लेसमेंट, 11 लाख का प्लेसमेंट, हाईएस्ट करोड़ों का गया था। तो आपको जो काउंसलर्स यहाँ पे बताए गए थे कि एवरेज इतना है और हाईएस्ट इतना है, यूनिवर्सिटी में आके क्या पता लगा कि वो सच बोले या सिर्फ एडमिशन कराने के लिए हमें बोले, क्या था प्लेसमेंट वगैरह? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रूट चैनल। तो अभी हम हैं आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा वाला कैंपस। इसका एक्चुअली 2 कैंपस है। एक गुड़गांव कैंपस है जिसका फीस थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसका थोड़ा सा लो बजट होता है तो वो आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा वाला कैंपस चूज़ करता है। तो बहुत सारे बच्चे का मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि भैया बहुत सारे काउंसलर से मैं बात करके परेशान हो गया हूँ, आईएलएम यूनिवर्सिटी प्रीफर करने के लिए बोलता है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, क्या यहाँ पे लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा? बहुत ज़्यादा बच्चे का क्वेरी आ रहा होगा। मैं तुम्हें अपना व्हाट्सअप दिखा दूंगा तो बोलेगा भैया इतना परेशान रहते हो आप। तो सोचा कि मैंने डायरेक्टली कॉलेज के बच्चे से ही जाके बात करते हैं, कैसा है ये यूनिवर्सिटी, तुम्हें 2026 में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या इसके अलावा और कोई भी यूनिवर्सिटी को हमें प्रीफर करना चाहिए। तो क्या है इस कॉलेज का रियलिटी, और यहाँ पे कुछ लास्ट ईयर इन्होंने एडमिशन लिया था और मेरे से कंसर्न किया था कि भैया लूँ या नहीं लूँ। तो सोचा कि उन्हीं बच्चे से जाके पूछते हैं कि मैंने बता दिया था तो लिया उन्होंने, क्या एक सही डिसीजन रहा उसके लिए या नहीं रहा, और यहाँ पे कैसा है कोडिंग कल्चर वगैरह, क्या हमारी प्लेसमेंट यहाँ से लगेगी या नहीं लगेगी। तो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि अगर तुम यहाँ पे एडमिशन लेते हो और स्टूडेंट रेफरल चलता है यहाँ पे, तो वो बता दूंगा कैसे लेना है, तो उसके लिए कनेक्ट कर सकते हो। तो क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? मेरा नाम तुषार वर्मा है, मैं बिहार पटना से हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित है और मैं मधुबनी बिहार से हूँ। मधुबनी बिहार, मतलब दोनों को दोनों बिहार से ही हैं। और तो पहला सवाल हमारा ये आता है कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम्स दिए थे? मैंने जेई मेंस दिया था 12th अपीयरिंग में, और फिर ड्रॉप में भी दिया था जेई मेंस, और WBJEE भी दिया था, और एक कॉमेड के भी एग्ज़ाम दिया था। तो जैसे हम कॉलेजेस चूज़ करते हैं तो पहला बात हम होता है कि हमारा लोकेशन बेस्ड होना चाहिए, वो टेक सिटी में हमारा कॉलेज होना चाहिए ताकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले। अब जैसे कॉमेड के दिया, WBJEE दिया, फिर जेई मेंस दिया होगा, तो कौन कौन से लोकेशन प्रेफरेंस थे कि हमें यहाँ कॉलेज लेना है, फिर कैसे आप ग्रेटर नोएडा में आ गए? पहले तो मेरा ड्रीम कॉलेज था कि NIT श्रीनगर वगैरह जाने के लिए जेई मेंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग, लेकिन उतने मार्क्स नहीं थे। अपीयरिंग में थे, लेकिन मेरे अंदर चाहत थी कि अगर 95 थे अपीयरिंग में कि नेक्स्ट ईयर अगर ड्रॉप लेता हूँ तो ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर नंबर और गिर गए। तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा था, और जेई मेंस की काउंसलिंग भी उस समय लेट हो रही थी 2024 में। तो फिर मैंने आप ही को अप्रोच किया था कि कैसे लेना है, क्या करना है। तो आप ही ने बताया था कि मैंने 2 कॉलेज दिए थे आपको, आपने ऑप्शन बताया था कि ये वाला थोड़ा बेहतर है ग्रेटर नोएडा में। चलो ठीक है। और आपने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए थे, फिर ग्रेटर नोएडा कैसे आ गया? मैंने पहले तो 12th के साथ अपीयरिंग में जेई का एग्ज़ाम दिया था, और उसके बाद ड्रॉप में भी मैंने जेई का ही एग्ज़ाम दिया। इसके अलावा मैंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ट्राई ही नहीं करा, और जेई में परसेंटाइल कम थे मेरे, 61 ही परसेंटाइल थे। तो मैंने सोचा, दिल्ली में ही रहता था मैं पहले से, तो मैंने सोचा यहीं रह जाता हूँ, पास में अच्छा कॉलेज भी, और नोएडा टेक सिटी भी बन रहा है धीरे धीरे, और आगे और भी अच्छा शहर बन सकता है, तो मैंने इसीलिए यहाँ सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये करते हैं कि जैसे आईएलएम ग्रेटर नोएडा आपने लिया, तो क्या सही डिसीजन रहा या आगे कॉलेज में पछता रहे हो कि नहीं आना था यहाँ पे? अभी तक तो मुझे सही डिसीजन लग रहा है, क्योंकि फैकल्टी सब बहुत हेल्पफुल है, और जहाँ का करिकुलम भी अभी जैसे नया करिकुलम जो स्टार्ट हुआ है, AI वगैरह है, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है, और अभी तक तो सब बढ़िया लग रहा है। स्पोर्ट्स भी है, सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल है यहाँ पे अभी तक तो मतलब सब बढ़िया लग रहा है। जो सोच बढ़िया लग रहा है। ओके, कैंपस एरिया भी बढ़िया है। ओके, कैंपस लाइफ भी अच्छी है। आप फैकल्टी के बारे में बताओ कि कैसा है यहाँ का फैकल्टी? फैकल्टी की बात करें तो वो काफ़ी सपोर्टिव है, और यहाँ पे बेसिक्स भी क्लियर करते हैं फैकल्टी। जिन बच्चों को डाउट्स होते हैं वो स्पेशल मतलब अलग से जाके उनसे मिले तो वो ये भी बेसिक से उनको क्लियर कर देते हैं, जिनसे आगे की पढ़ाई में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर और बात करें जो नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए, उनके जो फैकल्टी हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। जैसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह हमें सिखाई जाती है, उनमें भी जो टीचर्स हैं वो काफ़ी बेसिक से पढ़ाते हैं, और स्लो करके पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को समझ में आए। और बाकी ये सब तो अच्छी चीज़ है, और इसके अलावा भी टीचर काफ़ी मोटिवेट करते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में भी बताते हैं कि मतलब CSC फील्ड में और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी है अभी। और जैसे आप बीटेक CSC लिए हो, राइट, यहाँ पे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि कोडिंग, क्योंकि बिना कोडिंग के आप अच्छी कंपनी में जॉब नहीं ले सकते हो। तो कोडिंग लैंग्वेज में तुषार यहाँ पे क्या क्या करा रहा है और कब से कराना स्टार्ट कर देता है?
जैसे मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में तो हमें सी सिखाई गई थी, जो बेसिक लैंग्वेज होती है, ताकि बिल्डअप तैयार हो जाए C++ का या अदर लैंग्वेज का। तो हमें पहले सी सिखाई गई, फिर सेकंड सेमेस्टर में हमें C++ सिखाई गई। बीच में हमें लिनक्स भी सिखाई गई थी। लिनक्स भी एक लैंग्वेज है। तो अभी तो ये 3 लैंग्वेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अभी DS वो भी चल रहा है, C++ ऊप्स होता है, वो भी चल रहा है अभी। ओके, तो लैब वगैरह कैसा है यहाँ का? मतलब सिर्फ होता है क्या कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि लैब है ही नहीं, बस बोर्ड पे आया पढ़ा दिया कि ये लैंग्वेज होता है रट लो। तो यहाँ पे क्या लैब में लेके जाते हैं, वहाँ पे सिखाते हैं कि बेटा ऐसे से करना है, ऐसे से करना है, ये कुछ है यहाँ पे या नहीं? लैब वगैरह यहाँ पे सब प्रॉपर लैब वगैरह है, लेकिन अभी इसमें क्या है कि इम्प्रूव हो रही है लैब। ऐसा है कि लैब तो जो होनी चाहिए वो प्रॉपर है ही, उसको और इम्प्रूव भी किया जा रहा है, क्योंकि अभी ये नई यूनिवर्सिटी है, पुरानी वाली तो गुरुग्राम वाली है। ओके ओके राइट। आप ये बताओ कि यहाँ का करिकुलम कैसा है? क्योंकि अभी के टाइम पे हर किसी को CSE चाहिए, राइट? और बहुत सारे कॉलेजेस क्या होते हैं कि प्लेसमेंट नहीं करा पाते हैं। इसका एक मेन पॉइंट ये होता है कि करिकुलम, कि इंडस्ट्री से मैच नहीं हो रही है उसकी करिकुलम, आउट ऑफ डेटेड करिकुलम पढ़ा रहे हैं, तो उसकी वजह से कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे कुछ और चल रहा होता है, कॉलेज में हमें कुछ और बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी यहाँ पे करिकुलम है इनका, वो इंडस्ट्री रेलिवेंट है या नहीं है, उसके बारे में कुछ बताओ। करिकुलम की बात करें तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस यूनिवर्सिटी की एक अच्छी बात लगी मेरे को, मतलब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है ना, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करा जाता है। और ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेरे को लगता है कि काफ़ी इंडस्ट्री रेलिवेंट होगा। और इसके अलावा भी जो फैकल्टी है यहाँ पे, वो भी काफ़ी ट्रेंड होते हैं, और काफ़ी सारे फैकल्टी ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री में खुद ही काफ़ी टाइम सर्व कर चुके होते हैं, उसके बाद वो यहाँ पे एज ए टीचर आके फैकल्टी आके पढ़ा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका होना यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो सकता है, जो इंडस्ट्री से मीट कर रहा हो। क्योंकि उनको आइडिया है कि इंडस्ट्री में किस किस चीज़ों की डिमांड है, और डिमांड फुलफिल करने के लिए उनका यहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं स्टूडेंट को ये बता सकते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। तो यहाँ पे बेसिक मतलब ओल्ड करिकुलम के साथ साथ यहाँ पे इंडस्ट्री रेलिवेंट चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस कराया गया है। अभी हमारे लास्ट सेमेस्टर में ही AIML भी था, तो वो पढ़ के मुझे लगता है कि काफ़ी रेलिवेंट होगा इंडस्ट्री के लिए अभी के टाइम के हिसाब से। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ILM का इंडस्ट्री करिकुलम अपडेटेड है, यूनिवर्सिटीज़ के जो है और इंडस्ट्री में जो वो मैच करती है कहीं ना कहीं, अभी तक जो आपने एक्सपीरियंस किया, राइट? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा तुषार तुमसे कि एडमिशन लेते टाइम बहुत सारे काउंसलर्स वादा करते हैं कि हमारे यहाँ इतना प्लेसमेंट है, 10 लाख का प्लेसमेंट, 11 लाख का प्लेसमेंट, हाईएस्ट करोड़ों का गया था। तो आपको जो काउंसलर्स यहाँ पे बताए गए थे कि एवरेज इतना है और हाईएस्ट इतना है, यूनिवर्सिटी में आके क्या पता लगा कि वो सच बोले या सिर्फ एडमिशन कराने के लिए हमें बोले, क्या था प्लेसमेंट वगैरह? प्लेसमेंट वगैरह का अभी मुझे उतना नॉलेज नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट ही करी है। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया था उस समय हाईएस्ट यहाँ का प्लेसमेंट 24 लाख था पर एनम। लेकिन अभी जब मैंने यहाँ एडमिशन ली तो मुझे अब एक बात पता चली कि ये AKTU से अब हट गई है यूनिवर्सिटी, तो अभी ये इंडिपेंडेंट हो गई है। तो इसका अब नया प्लेसमेंट रिकॉर्ड अभी आया नहीं है। अब इस बार आता है, कैसा आता है वो डिपेंड करता है। कुछ सीनियर से पता लगा हो कि एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख का है, 7 लाख का है, कुछ ऐसा बताया हो? अभी तक तो एक सीनियर का पता है मुझे कि एक का लगा था 6.5 लाख का, और बाकी अभी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। ओके, क्योंकि अब फर्स्ट ईयर में हो आप, तो वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। ध्यान नहीं दिया मैंने। ओके राइट। आप थोड़ा सा ये बताओ कि क्या ILM यूनिवर्सिटी सच में लेना वर्थ इट है अभी के टाइम पे, या उसको कोई अदर ऑप्शंस भी देखना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके स्कोर्स अच्छे हैं, तो आप अलग कॉलेज की तरफ जा सकते हो, ठीक है? आप ग्रेटर नोएडा में भी आप और भी कॉलेज एक्सप्लोर कर सकते हो जो मतलब ज़्यादा परसेंटाइल पे आपको मिल रही है। 12th के बेस पे कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं और आप NCR के अंदर में देख रहे हैं कॉलेज, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा ऑप्शन है। और परसेंटाइल की बात करें, अगर थोड़ा कम है आपकी परसेंटाइल और 12th के परसेंटेज भी मतलब एवरेज है, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और जैसा कि अभी बात हुई थी कि इंडस्ट्री रेलिवेंट चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया है, तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। और ये मतलब इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, तो ये सबसे अच्छी बात लगती है मेरे को। ओके मतलब खुद की यूनिवर्सिटी है, तो सारा जो भी करिकुलम है वो बच्चे पे ही डिज़ाइन करते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट की, जैसी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो डिज़ाइन करते हैं। डन। तो देखो, ये था ILM यूनिवर्सिटी का एक रिव्यू, राइट? बाकी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, राइट? और भी इस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना है तो ये लोग इसी कॉलेज के हैं, तो इनके लिंक्डइन पे जाके भी बात कर सकते हो, क्योंकि कैमरे पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम डिस्कस नहीं कर सकते, राइट? मैनेजमेंट से कॉल वगैरह समझ ही रहे होगे, राइट? और कुछ भी पूछना रहा होगा कॉलेज के बारे
में, क्या भैया सच में लेना है यहाँ पे या नहीं लेना है, और तो उसके बारे में मेरे से भी डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास जो है यहाँ के हर एक यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपीरियंस है, कॉलेजेस का, GL बजाज, गलगोटिया, सबको जानता हूँ कि कौन सा किस लेवल का कॉलेज है और कैसे एडमिशन होता है वहाँ पे, राइट। तो और हाँ, एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुम्हें ILM में ही एडमिशन लेना है अपने 12th के बेस पे या JMS में उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया, तो यहाँ पे चलता है एक स्टूडेंट रेफरल प्रोग्राम, तो उसके बारे में क्या है तो यहाँ के बच्चे से भी तुम कंसल्ट करके कर सकते हो, राइट। तो अभी तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।